हाइब्रिड बीज आज की आधुनिक खेती की रीढ़ माने जाते हैं और किसान की आमदनी बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जब दो अलग अलग शुद्ध किस्मों या नस्लों के पौधों को वैज्ञानिक तरीके से मिलाया जाता है, तो जो नया बीज तैयार होता है उसे हाइब्रिड बीज कहा जाता है। यह बीज अपने माता पिता दोनों के अच्छे गुणों को लेकर पैदा होता है, जैसे ज्यादा पैदावार, एक सा आकार, जल्दी तैयार होना, बाजार में अच्छी मांग और कई बार कुछ बीमारियों के प्रति सहनशीलता। हाइब्रिड बीज मुख्य रूप से अलग अलग तरीकों से तैयार किए जाते हैं और हर तरीके के अपने फायदे और कुछ सीमाएं होती हैं। सबसे सामान्य तरीका है सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, जिसमें दो इनब्रेड लाइनों को आपस में क्रॉस किया जाता है। इसमें पौधे बहुत एक समान होते हैं, पैदावार अधिक मिलती है और गुणवत्ता भी बेहतर होती है, लेकिन इसका बीज बनाना महंगा पड़ता है। दूसरा तरीका है डबल क्रॉस हाइब्रिड, जिसमें पहले दो सिंगल क्रॉस बनाए जाते हैं और फिर उन्हें आपस में मिलाया जाता है। इसमें बीज थोड़ा सस्ता होता है, पौधों में हल्की फुल्की असमानता हो सकती है, लेकिन फिर भी पैदावार अच्छी मिलती है। तीसरा तरीका थ्री वे क्रॉस हाइब्रिड कहलाता है, जिसमें एक सिंगल क्रॉस को किसी तीसरी इनब्रेड लाइन से मिलाया जाता है। यह तरीका खास तौर पर उन फसलों में उपयोगी होता है जहां बीज उत्पादन कठिन होता है। इसके अलावा टॉप क्रॉस हाइब्रिड भी होता है, जिसमें किसी इनब्रेड लाइन को खुले परागण वाली किस्म से मिलाया जाता है। यह तरीका बीज उत्पादन को आसान बनाता है, लेकिन गुणवत्ता और एकरूपता थोड़ी कम हो सकती है। कुछ फसलों में सीएमएस यानी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसमें पौधे में नर भाग निष्क्रिय कर दिया जाता है ताकि स्वपरागण न हो और हाइब्रिड बीज शुद्ध रूप से तैयार किया जा सके। इस तकनीक का उपयोग धान, ज्वार, बाजरा, सूरजमुखी जैसी फसलों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। हाइब्रिड बीज जितने फायदे देते हैं, उतनी ही सावधानी की जरूरत भी होती है, क्योंकि इन पर कई तरह की बीमारियां लग सकती हैं। सबसे पहले फंगल रोगों की बात करें तो यह हाइब्रिड फसलों में सबसे आम होते हैं। बीज सड़न और अंकुरण। सड़न एक गंभीर समस्या है, जिसमें बीज मिट्टी में डालने के बाद सड़ जाता है या अंकुर निकलते ही मर जाता है। इसका मुख्य कारण फ्यूजेरियम पिथियम और राइजोक्टोनिया जैसे ऊंद होते हैं। यह रोग अधिक नमी, खराब जल निकास और बिना उपचारित बीज बोने से ज्यादा फैलता है। इसके बाद पत्ती धब्बा रोग आता है, जिसमें पत्तियों पर भूरे, काले या पीले धब्बे बन जाते हैं। यह रोग अल्टरनेरिया और सर्कोस्पोरा जैसे फफूंद से होता है और धीरे धीरे पूरी पत्ती को सुखा देता है, जिससे पौधे का भोजन बनना कम हो जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू भी एक आम फंगल रोग है, जिसमें पत्तियों, तनों और फूलों पर सफेद पाउडर जैसा पदार्थ दिखाई देता है। यह रोग ठंडे और शुष्क मौसम में तेजी से फैलता है और सब्जियों तथा तिलहनी फसलों में ज्यादा देखा जाता है। डाउनी मिल्ड्यू में पत्तियों के नीचे की तरफ सफेद या बैंगनी रंग की फफूंद जम जाती है और ऊपर की तरफ पीले धब्बे दिखते हैं। यह रोग अधिक नमी और कम तापमान में बढ़ता है। बैक्टीरियल रोग भी हाइब्रिड फसलों के लिए खतरनाक होते हैं। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में पत्तियों के किनारों से पीला रंग शुरू होकर पूरा पत्ता सूख जाता है। धान के हाइब्रिड में यह रोग बहुत नुकसान करता है। बैक्टीरियल विल्ट में पौधा अचानक मुरझा जाता है, जबकि मिट्टी में नमी पर्याप्त होती है। यह रोग टमाटर, बैंगन, मिर्च जैसी सब्जियों के हाइब्रिड में ज्यादा पाया जाता है और एक बार खेत में आ जाने पर इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन हो जाता है। बैक्टीरियल स्पॉट में पत्तियों और फलों पर छोटे छोटे काले धब्बे बन जाते हैं, जिससे फलों की बाजार कीमत गिर जाती है। वायरल रोग हाइब्रिड बीज वाली फसलों के लिए सबसे ज्यादा डरावने माने जाते हैं, क्योंकि इनका कोई सीधा इलाज नहीं होता। टोमेटो लीफ कर्ल वायरस में पत्तियां मुड़ जाती हैं, छोटी हो जाती हैं और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। यह रोग सफेद मक्खी से फैलता है और टमाटर के हाइब्रिड में भारी नुकसान करता है। मोजेक वायरस में पत्तियों पर हरे पीले रंग का चितकबरा पैटर्न बन जाता है। यह रोग तंबाकू, टमाटर, मिर्च, खीरा जैसी कई फसलों में पाया जाता है और बीज, कीट तथा खेत में काम करने वाले औजारों से फैल सकता है। येलो वेन मोजेक खासकर भिंडी के हाइब्रिड में पाया जाता है, जिसमें पत्तियों की नसें पीली पड़ जाती हैं और फलन बहुत कम हो जाता है। पंछी टॉप वायरस में पौधा झाड़ू जैसा दिखने लगता है और नई पत्तियां गुच्छे में निकलती हैं। नेमाटोड यानी सूत्रकृमि भी हाइब्रिड फसलों के लिए एक बड़ी समस्या है। रूट नॉट नेमाटोड में जड़ों पर गांठें बन जाती हैं, जिससे पौधा पानी और पोषक तत्व ठीक से नहीं ले पाता। इसका असर सीधे पैदावार पर पड़ता है।
ये समस्या सब्जियों, कपास और फूलों की हाइब्रिड फसलों में आम है। नेमाटोड मिट्टी में लंबे समय तक जीवित रहते हैं, इसलिए एक बार आ जाने पर इनसे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। हाइब्रिड बीज वाली फसलों में कुछ शारीरिक या पोषण संबंधी रोग भी देखने को मिलते हैं, जो देखने में बीमारी जैसे लगते हैं, लेकिन असल में यह पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से होते हैं। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। फास्फोरस की कमी से पौधे की बढ़वार रुक जाती है और पत्तियां बैंगनी हो सकती हैं। पोटाश की कमी से पत्तियों के किनारे सूखने लगते हैं। कैल्शियम की कमी से टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट होता है, जिसमें फल के निचले हिस्से में काला धब्बा बन जाता है। बोरॉन की कमी से फूल और फल झड़ने लगते हैं। हाइब्रिड पौधे तेज बढ़वार वाले होते हैं, इसीलिए इनमें पोषक तत्वों की मांग भी ज्यादा होती है और जरा सी कमी से लक्षण जल्दी दिखाई देने लगते हैं। हाइब्रिड बीजों में रोग लगने का एक बड़ा कारण यह भी है कि किसान इन्हें बहुत सघन खेती में लगाते हैं और ज्यादा खाद पानी देते हैं। इससे खेत में नमी और तापमान ऐसा बन जाता है जो रोगों के लिए अनुकूल होता है। इसके अलावा हर साल एक ही फसल या एक ही प्रकार का हाइब्रिड लगाने से भी रोगों का प्रकोप बढ़ता है, क्योंकि रोगजनक मिट्टी में जमा होते जाते हैं। इसलिए फसल चक्र अपनाना, स्वस्थ और प्रमाणित बीज का उपयोग करना, बीजोपचार करना, संतुलित खाद देना और समय समय पर खेत का निरीक्षण करना बहुत जरूरी होता है। जैविक उपाय जैसे ट्राइकोडर्मा, नीम खली और गोमूत्र का उपयोग भी रोगों को कम करने में मदद करता है। कीट नियंत्रण पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि कई वायरस और बैक्टीरिया कीटों के माध्यम से फैलते हैं। अंत में यह समझना जरूरी है कि हाइब्रिड बीज कोई जादू नहीं है, बल्कि यह विज्ञान और सही प्रबंधन का परिणाम है। अगर किसान सही जानकारी के साथ हाइब्रिड बीज का चुनाव करे, उसके अनुसार खेत की तैयारी करे और रोग कीट प्रबंधन पर ध्यान दे, तो हाइब्रिड बीज से बहुत अच्छी पैदावार और मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन अगर लापरवाही बरती जाए, तो यही हाइब्रिड बीज रोगों का घर बन सकते हैं और नुकसान भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए ज्ञान, सतर्कता और संतुलन के साथ हाइब्रिड खेती करना ही सफलता की कुंजी है।